हाय गाइज, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है कछुआ और खरगोश की अनोखी कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक ज़माने में एक खरगोश और एक कछुआ बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन खरगोश को अपनी गति पर बहुत ज़्यादा घमंड था क्योंकि कछुआ खरगोश से धीमा है। इसलिए वह हमेशा अपनी धीमी गति के लिए कछुओं को छेड़ता रहता था। तो एक दिन कछुए ने गुस्से में आ गया और उसने खरगोश से कहा, आइए आज ऐसा रेस करते हैं और देखें कि कौन जीतेगा। खरगोश कछुआ पर हंसा और कहा, तुम मेरे खिलाफ जीतोगे, चलो दौड़ लगाते हैं। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेजी से दौड़ा और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में एक पेड़ के पास बहुत घास थी। खरगोश ने सोचा कि कछुआ बहुत पीछे है और वह जल्दी से जाकर घास खा जाएगा, और वह खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी और वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। उसने सोचा कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास आ पहुंचा, लेकिन कछुआ स्मार्ट था। वह खरगोश को नहीं जगाया और आगे बढ़ता रहा। खरगोश सोता रहा। कछुआ अंत में फिनिश लाइन पर पहुंच गया। उसके बाद खरगोश धीरे धीरे यह सोचकर उठा, हम तो उससे बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। कछुआ बहुत ही पीछे होगा, मुझे जाने दो और दौड़ जीत जाएंगे। खरगोश आगे की ओर दौड़ा और कछुआ को पहले से ही देख रहा कर चौंक गया और वह बहुत शर्मिंदा था और खेद महसूस कर रहा था क्योंकि कछुआ जीत चुका था। भले ही खरगोश तेज था, लेकिन न कछुआ अपनी इच्छा शक्ति खोए बिना विजय की ओर आगे बढ़ता रहा। कहानी का नैतिक है कि धीम और खरगोश की स्थिति दौड़ जीत जाती है। कभी भी हार मत मानो, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और उसे हासिल करके ही रहना चाहिए। आप कभी नहीं हारोगे। ऐसे ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारी कठिनाइयाँ होती रहती है, लेकिन उन कठिनाइयों को सामने करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उन कठिनाइयों को देखकर अपने लक्ष्य से कभी नहीं मुड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। जिस प्रकार खरगोश अपनी तेजी से दौड़ के लिए घमंड करता था, लेकिन कछुए ने उसकी घमंड को तोड़ दिया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को धीरे ही सही अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।